Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Today I am going to discuss the latest development regarding the deteriorating relationship between Turkey and France. तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इसमें? रिलेशन तो पहले से ही बिगड़ रहे हैं फ्रांस और तुर्की के, लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा रीजन हुआ है एक कार्टून, ठीक है। और कार्टून किसका है? वो कार्टून है टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन का, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एर्डोगन जो है ये है प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। और इनका कार्टून बनाया गया है, ठीक है। और कार्टून बनाया किसने है? ये बनाया है एक सैटेरिकल मैगजीन है फ्रांस की, उसने ये कार्टून बनाया है। मैगजीन का नाम है चार्ली हेब्डो। पहले भी एक वीडियो में मैंने चर्चा किया है, उसकी चर्चा थोड़ी बहुत होगी क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो चार्ली हेब्डो इसने क्या किया है कि इनका एक कार्टून बनाया है और उस कार्टून के नीचे ये कार्टून है, ठीक है। और यहां पे लिख दिया है ओह द प्रॉफिट, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। वो कार्टून मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। एक झलक उस कार्टून की मैं दिखाऊंगा। देखिए तो ऐसा लिखा हुआ है। अब ये जो कार्टून है, इस कार्टून की वजह से एक बवंडर मच गया, ठीक है। आप जानते हैं कि अभी तत्काल जो है फ्रांस वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड चल रहा है। दोनों मुस्लिम वर्ल्ड और फ्रांस बिल्कुल आमने सामने हैं, ठीक है। तो उसमें एक ये नया डेवलपमेंट है। हुआ क्या कि ये जब कार्टून बना तो एर्डोगन ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया फ्रांस पर, इस मैगजीन पर और फ्रांस पर, कि भाई ये जो है ये सीधे प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान है। हालांकि कार्टून बनाया गया है इनका, लेकिन उसमें यहां लिखा गया है ओह द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका अपमान हुआ है। देखिए कार्टून, ये हैं टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्डोगन, और इनके साथ ही मैंने वो कार्टून लगा दिया है इनका, जो कि चार्ली हेब्डो ने बनाया है। तो आपने कार्टून देखा, ये कार्टून मैंने पूरा नहीं दिखाया है। ओह द प्रॉफिट भी वहां नीचे लिखा हुआ, वो मैंने नहीं दिखाया है आपको, और कार्टून आधा ही दिखाया है। अगर पूरा कार्टून देखना चाहते हैं तो जाकर आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वहां अवेलेबल है। और इनका पूरा नाम है रिसेप तैयब एर्डोगन, हिंदी में रजब तैयब भी लिखते हैं। तो ये बात हो गई कि भाई चार्ली हेब्डो ने ये कार्टून बनाया। फ्रांस की एक सैटेरिकल मैगजीन है। सैटेरिकल का मतलब ये होता है जो हंसी मजाक किया जाए, वो सैटेरिकल होता है। तो ये एक सैटेरिकल मैगजीन है जिसने कि एक कार्टून निकाला। पहली बार इसने निकाला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे कार्टून इसने निकाले हुए हैं। तो इस बात को लेकर इन्होंने कहा कि ये डिप्लोमेटिक और लीगल एक्शन लेंगे। वहां पर स्टेट प्रोसिक्यूटर ने टर्की में एक इंक्वायरी भी बैठा दी है। और ये टर्की के लॉ के अकॉर्डिंगली कि अगर टर्की के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कुछ इस तरह की नादानी करता है जिससे उनका इंसल्ट होता है तो उसको इंप्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन ये तो फ्रांस की बात है, ये फ्रांस में हो रहा है, तो इससे तो वहां तो ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है। रिलेशनशिप पहले से ही खराब इसलिए है कि आप आर्मेनिया और अजरबैजान का मामला ले लो, जहां पे नागोर्नो कराबाख एक एरिया है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जिसको लेकर लड़ाई भी हुई और अभी डायरेक्टली चल ही रही है लड़ाई। तो इस डिस्प्यूट को में जब क्या हुआ कि अजरबैजान के साथ आपको खड़ा है टर्की और आर्मेनिया के साथ खड़ा है फ्रांस, ठीक है। मैं लिख देता हूं अजरबैजान और आर्मेनिया, ठीक है।
तो इस लड़ाई में क्या है कि अजरबैजान के साथ खड़ा है टर्की और इसके साथ खड़ा है फ्रांस, तो नेचुरली दोनों में टसल होना है। दूसरा मामला भी है ग्रीस और टर्की का, इन दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी को लेकर, ठीक है, मेडिटेरियन सी को लेकर भूमध्य सागर में कुछ गैस रिजर्व बनाने की बात चल रही है। तो भूमध्य सागर के कुछ एरिया को कंट्रोल करने की बात चल रही है, वहां ड्रिलिंग की बात चल रही है। तो उस इलाके में, मेडिटेरियन सी के इलाके में अगर कुछ एरिया को कंट्रोल करने की बात है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें जो फ्रांस है, फ्रांस खड़ा है ग्रीस के साथ, इस वजह से भी है, ठीक है। और ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अलावा अभी मैं चर्चा करूंगा कि अभी पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ है और फ्रांस एक तरफ है, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसके पीछे का कारण है। क्या कारण है, ऐसा कार्टून क्यों बनाया गया, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। देखिए, द रीजन बिहाइंड द कार्टून ऑफ द टर्किश प्रेसिडेंट इज ऑल्सो ए कार्टून। अब ये पूरा मामला क्या है समझते हैं इसको। देखिए, हुआ क्या था कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन, इन्होंने एक बिल प्रपोज किया अगेंस्ट द मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। उसके बाद इनके कई स्टेटमेंट भी उस समय आए थे कि देयर इज ए क्राइसिस इन इस्लाम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर क्राइसिस है। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी, इसको लेकर मुस्लिम वर्ल्ड तो नाराज था ही। इस बीच 17 अक्टूबर को एक घटना हो जाती है और ये बहुत बड़ी घटना होती है, दिल दहला देने वाली। ये घटना क्या होती है, एक टीचर हैं, स्कूल टीचर सैमुअल पैटी, ये 47 ईयर के स्कूल टीचर हैं, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाते हैं स्कूल में। और इन्होंने क्या किया कि एक कार्टून डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और ये कार्टून किसका था, प्रॉफेट मोहम्मद का था, ठीक है। ये प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून है। ये कार्टून बनाया किसने था, वही चार्ली हेब्डो ने। और ये चार्ली हेब्डो ने बनाया था 2015, ठीक है। और जब ये कार्टून बना था उस समय भी क्या हुआ था कि 2015 में चार्ली हेब्डो के ऑफिस पे टेरर अटैक हुआ था, 12 लोग मारे गए थे। ये बताने के लिए बता रहा हूं पीछे की घटना। अब ये जो घटना होती है, डिस्प्ले करते हैं ये कार्टून, तो एक बच्चा है, टीनेजर है 16 साल का, वो इनको बिहेड कर देता है, बिहेडेड, सैमुअल पैटी वाज बिहेडेड, सर काट दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना थी। बाद में क्या होता है कि जो सैमुअल मैक्रॉन है, जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने कहा कि हम इनके पूरे डिड का समर्थन करते हैं, ठीक है। हम किसी भी कैरिकेचर या कार्टून को गिव अप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ये एक्ट हुआ है दैट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपने डिफेंड करेंगे हमेशा। और चूंकि उनका ये तर्क था, उनका ये तर्क था कि जो फ्रांस का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इंक्लूड्स राइट टू ब्लास्फेमी, राइट टू ब्लास्फेमी। अब ब्लास्फेमी का मतलब ये होता है कि यू कैन स्पीक इवन अगेंस्ट द गॉड, ठीक है, ना कि इस्लाम के खिलाफ। वहां पर यह भी है कि आप क्राइस्ट के खिलाफ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां का सेक्युलरिज्म थोड़ा हमारे सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि हर धर्म को हम बराबर तरजीह देते हैं और यह है कि डिसरेस्पेक्ट नहीं करते किसी धर्म को, लेकिन वहां ये है ऐसा फ्रांस में। तो उन्होंने कहा ये बात, इसको लेकर
हाँ, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक पूरा बवंडर सा मच गया और सबसे पहला इस पे रिएक्शन आया था टर्की का। पूरी कहानी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो में 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था। तो ये टर्की का रिएक्शन था और टर्की के प्रेसिडेंट जो ये हैं एर्डोगन, इन्होंने क्या कहा, इनका रिएक्शन आया और इन्होंने कहा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उनको मेंटल चेकअप की जरूरत है, मेंटली वो हेल्थी नहीं है। बहुत सारी बातें हुई और उसका रिएक्शन हुआ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में। पाकिस्तान ने विरोध किया, कतर ने विरोध किया, इवन आपको ईरान ने विरोध किया और टर्की तो पहला रिएक्शन था ही। और इवन आपको सऊदी अरबिया ने भी कंडेम किया। लेकिन सऊदी अरबिया के साथ एक बात ये हुई कि टर्की ने सबसे पहले ये कहा मुस्लिम वर्ल्ड से कि आप इसके प्रोडक्ट्स को, फ्रांस को बायकॉट किया जाए और इसके सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए। तो मैक्सिमम मुस्लिम देशों ने ये किया है, बांग्लादेश में विरोध हुआ। लेकिन सऊदी अरबिया ने कंडेम तो किया लेकिन उसने प्रोडक्ट्स पे कोई रोक नहीं लगाई। तो ये एक घटना हो गई जिसकी वजह से ये रिलेशंस जो हैं ये बिगड़ते चले गए हैं। और यही जो घटना हुई इसमें जो बायकॉट हुआ है फ्रांस का, उसमें तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है कहा जा रहा है, ऐसा फ्रांस का मानना है। और उसमें जो रिएक्शन पहला टर्की की तरफ से आया था और इनकी तरफ से आया था, एर्डोगन की तरफ से आया था, तो इसकी वजह से ये बैन भी लगा। उसको लेकर जो है ये एक बार फिर चार्ली हेब्डो ने एक कार्टून बना दिया। तो ये इसके पीछे का रीजन है। हालांकि इन्होंने कहा है कि एर्डोगन ने कि ये लीगल और डिप्लोमेटिक एक्शन लेंगे। अब क्या एक्शन लेते हैं वो तो बाद की बात है। लेकिन एक बात है कि वहां ये जो ब्लास्फेमी है वो फ्रांस का कहना है कि भाई ब्लास्फेमी हमारे यहाँ बिल्कुल जायज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ईश्वर की निंदा करते हैं तो ना सिर्फ आप इस्लाम में है, आप क्राइस्ट की भी निंदा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई बवंडर नहीं मचाना है क्योंकि वहां ब्लास्फेमी जो है वो अलाउड है। तो अब देखना यह है कि इस मामले में नया डेवलपमेंट क्या रहता है। फिलहाल ये तो सबको पता ही है कि जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने फ्रांस पर यह आरोप तो लगा ही दिया है कि भाई फ्रांस जो है वो एंटी मुस्लिम एजेंडा चला रहा है। और इसको लेकर इस कार्टून पे टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनके कार्टून पे पाकिस्तान ने भी अपनी नाराजगी जताई है, ईरान ने भी जताई है, मलेशिया ने भी जताई है। तो धीरे धीरे बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। फिलहाल देखना है क्या होता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो डिस्टर्बेंस तो बढ़ ही गया है फ्रांस में। 2 दिन पहले भी इस कार्टून के बनाए जाने के 2 दिन पहले वहां पे एक चर्च पे एक टेरर अटैक हुआ। नाइस सिटी है वहां पे, और वहां पे एक लेडी को बिहेड कर दिया गया, 2 लोग और मारे गए। तो ये चल रहा है लगातार। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।